आज मैं आपको लोक प्रशासन और प्रशासन के मध्य क्या अंतर है, क्या भेद है। सबसे पहले तो प्रशासन और लोक प्रशासन, जैसा कि पहले बताया, प्रशासन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्रियान्वित होती है, अर्थात प्रशासन एक सामान्य लक्ष्य के लिए या किसी भी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसमें व्यक्ति समूह के द्वारा संगठित होकर, निर्देशित होकर या तो कार्य किया जाता है या कार्य करवाया जाता है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी। इसी प्रकार लोक प्रशासन में सरकारी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति समूह के द्वारा निर्देशित होकर, समन्वित होकर या तो कार्य किया जाता है या दूसरों से कार्य करवाया जाता है। तो इस प्रकार इन दोनों के संदर्भ अलग हैं, प्रशासन और लोक प्रशासन। इसी बात को मैं कुछ बिंदुओं से स्पष्ट करती हूँ। पहला जो भेद है परिप्रेक्ष्य, अर्थात प्रशासन अपने आप में सामान्य शब्दावली है। प्रशासन हर जगह लागू होता है, किसी भी लक्ष्य के लिए कार्य करता है। किंतु लोक प्रशासन का परिप्रेक्ष्य जन कल्याण है, सरकारी है, सार्वजनिक है। अर्थात लोक प्रशासन केवल सार्वजनिक संदर्भ में सरकारी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ही कार्य करता है। क्रियान्वित स्वरूप, अर्थात प्रशासन में नीतियों का क्रियान्वयन होता है, लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन लोक प्रशासन का दोहरा स्वरूप है। पहला स्वरूप यह एक विषय के रूप में अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान के शैक्षणिक विषय के रूप में भी इसका अर्थ है, स्वरूप है, और इसका क्रियाशील स्वरूप भी है। तीसरा है आपकी दोनों की क्रिया और प्रक्रिया। प्रशासन एक क्रिया प्रक्रिया है, सतत क्रिया है। इसमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नीतियों का क्रियान्वयन होता है। किंतु लोक प्रशासन में सार्वजनिक नीति के निर्माण से संबंधित कार्य भी होता है। अतः ये एक नीति विज्ञान के साथ साथ एक क्रियान्वित और क्रियाशील स्वरूप भी इसका होता है। सर्वव्यापक, अर्थात प्रशासन एक वृहद शब्द है। इसका जो क्षेत्र या प्रशासन का अर्थ व्यापक है। प्रशासन समूह के द्वारा होता है, परिवार में भी होता है, राज्य में भी हो सकता है, सामाजिक संगठन में भी हो सकता है। जहाँ जहाँ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित, समन्वित और निर्देशित कार्य हो रहा है, वहाँ वहाँ प्रशासन विद्यमान है। लेकिन सभी जगह लोक प्रशासन हो यह आवश्यक नहीं है। लोक प्रशासन का एक तरह से संदर्भ, परिप्रेक्ष्य सार्वजनिक है, जन कल्याण है, सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन है। अर्थात सरकारी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लोक प्रशासन उत्तरदायी है। उसका संदर्भ और परिप्रेक्ष्य सार्वजनिक और सरकारी। ये तो मैंने आपको बताया एक सामान्य रूप से प्रशासन और लोक प्रशासन के अर्थ के बीच में भेद। अब इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए बता रही हूँ कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर है। इन दोनों में भी बड़ा एक तरह से भेद है या नहीं है। इस संदर्भ में दो दृष्टिकोण। एक दृष्टिकोण मानता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन एक ही है, इनमें कोई भेद नहीं है। ये एक तरह से एक ही प्रशासन के दो रूप हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए कुछ बिंदु हैं। पहला दृष्टिकोण मानता है संगठनात्मक, अर्थात लोक प्रशासन में भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संगठन की आवश्यकता होती है, संगठन के सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। और निजी प्रशासन में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संगठन का मतलब मानवीय एवं भौतिक साधनों को एकत्र करके, उनका सदुपयोग करके, अधिकतम उपयोग करके लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। तो इस प्रकार से दोनों में ही संगठनात्मक समानता है कि उसमें भी संगठन की आवश्यकता होती है, किसमें, निजी प्रशासन, और लोक प्रशासन में भी संगठन की आवश्यकता होती है। दूसरा है कार्यप्रणाली, अर्थात चाहे प्रशासन निजी हो, चाहे प्रशासन लोक प्रशासन हो, सरकारी हो, दोनों में ही कार्यप्रणाली समान रूप से लागू होती है। अर्थात प्रशासन की तकनीक समान है। उसमें भी नियोजन होता है, संगठन होता है, समन्वय होता है, निर्देशन होता है, अनुशासन होता है, नियंत्रण होता है, उत्तरदायित्व होता है। तो निजी प्रशासन में भी इस कार्यप्रणाली के बिना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती, और लोक प्रशासन में भी इसी कार्यप्रणाली को समान उत्तरदायित्व, अर्थात उत्तरदायित्व से यह अभिप्राय है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संगठन में कर्मचारियों को कुछ कार्य दिए जाते हैं, कुछ
उत्तरदायित्व दिए जाते हैं, जिनको कि पूरा करना, दक्षता से उन्हें लागू करना, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों की क्रियान्विति में कुशलता लाना, दोनों ही प्रशासनों की एक प्रथम आवश्यकता होती है। अतः हम ये नहीं कह सकते हैं कि निजी प्रशासन में उत्तरदायित्व नहीं होता है या लोक प्रशासन में उत्तरदायित्व होता है, दोनों में ही उत्तरदायित्व की समानता है। नेक्स्ट है जनसंपर्क। चाहे लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन हो, जनता के संपर्क में प्रशासन को आना होता है, क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति समूह कार्य करता है। अतः लोक प्रशासन तो सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में जनता से बिल्कुल प्रत्यक्षतः संबंधित होता है, और निजी प्रशासन भी अपने लक्ष्य के लिए, अपने उत्पादन के लिए जनता के संपर्क में रहता है। तो जनसंपर्क के माध्यम से भी इन दोनों में समानता है। अनुसंधान। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में ही जब लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य किया जाता है तो अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। समस्याओं के संदर्भ में या उनके समाधान में अनेक शोध कार्य भी होते हैं और अनुसंधान होते हैं। अतः निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें परिवर्तन होता रहता है। अतः पहले दृष्टिकोण वाले कहते हैं कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन में कोई भेद नहीं है, ये दोनों ही प्रशासन के दो रूप हैं। लेकिन दूसरा दृष्टिकोण कहता है नहीं, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों भिन्न हैं। इस संदर्भ में हर्बर्ट साइमन ने कहा कि सामान्य व्यक्तियों के दृष्टिकोण में लोक प्रशासन क्या है? लोक प्रशासन एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य युक्त नौकरशाही पर आधारित है, जिसमें लाल फीताशाही पाई जाती है, जबकि निजी प्रशासन राजनीतिक रूप से शून्य है और प्रशासन उसका चुस्त और तीव्र है, जिसमें निर्णय लेने में कोई विलंब नहीं होता। अतः दोनों ही प्रशासन एक दूसरे से एक तरह से भिन्न है, ये कहना है हर्बर्ट साइमन। इसी दृष्टिकोण को आगे ले जाते हुए मैं कुछ बिंदु बताऊंगी। पहला बिंदु है लाभ का उद्देश्य। बिल्कुल सत्य है, जैसा कि इसकी परिभाषा में ही निहित है कि लोक प्रशासन क्या है। लोक प्रशासन जन कल्याण हेतु कार्य करने वाला प्रशासन है। अर्थात लोक प्रशासन का उद्देश्य व्यापार करना नहीं है, अपितु जितने भी कार्य किए जाते हैं, नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है, उन सब का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? जन कल्याण, सार्वजनिक हित, सार्वजनिक लाभ। जबकि निजी प्रशासन का जो मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, कौन सा कार्य किया जाए जिसमें कि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, ये उद्देश्य निजी प्रशासन का होता है। दूसरा भेद है सेवा भाव। लोक प्रशासन के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनमें सेवा का भाव होता है। ऐसी सेवाएं प्रदान की जाती है समाज को जो कि उनके लिए अनिवार्य और आवश्यक होती है, जबकि निजी प्रशासन केवल लाभ के उद्देश्य से उन्हीं कार्यों को करेगा जिसमें उसका फायदा होगा। जनता की सेवा हो रही है या नहीं हो रही है, ये इसका उद्देश्य नहीं। सार्वजनिक उत्तरदायित्व। लोक प्रशासन में जो लोक सेवक होते हैं उनका सार्वजनिक उत्तरदायित्व होता है। वो अपने कार्यों के प्रति, जनता के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। उनको जनता के सामने अपने कार्यों का न्यायोचित सिद्ध करना होता है, और लोक प्रशासन के ऊपर व्यवस्थापिका और न्यायपालिका दोनों का नियंत्रण होता है, जबकि निजी प्रशासन में इस प्रकार का कोई सामाजिक या सार्वजनिक उत्तरदायित्व नहीं होता। व्यवहार की समानता। स्पष्ट है कि लोक प्रशासन में लोक सेवक जब नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं तो उनके सामने सभी के लिए समान होते हैं, नियमों की पालना सभी के लिए समान होती है, व्यवहार की समानता होती है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं पाया जाता। एक व्यापारी एक व्यक्ति को उधार दे देगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति उधार लेने आएगा तो उसे मना कर देगा। अर्थात एक ही समय में उस व्यापारी का व्यवहार दो व्यक्तियों के साथ भिन्न भिन्न होगा, जबकि लोक सेवक एक ही कार्य के लिए दो व्यक्तियों को भिन्न भिन्न व्यवहार से वो नहीं कर सकता है, उसकी पालना नहीं कर सकता। कानूनी स्वरूप।
लोक प्रशासन कानून की सीमाओं में, विधि की सीमाओं में रहकर कार्य करता है। अर्थात जिन नीतियों का क्रियान्वयन लोक प्रशासन के द्वारा किया जाता है, उन नीतियों का निर्माण सरकार की व्यवस्थापिका शाखा के द्वारा किया जाता है। अर्थात व्यवस्थापिका द्वारा निर्धारित लक्ष्य और नीतियों को ही लोक प्रशासन क्रियान्वित कर सकता है। यदि उसके लिए कोई वैधानिक व्यवस्था नहीं है तो लोक प्रशासन वह कार्य नहीं कर सकता। जबकि निजी प्रशासन में नीति और उसका क्रियान्वयन एक एक व्यक्ति के हाथ में हो सकता है, उनका कोई ऐसा वैधानिक स्वरूप नहीं होता। भिन्न आचार संहिता। लोक प्रशासन में कर्मचारियों की एक आचार संहिता होती है, वो उनमें नैतिक मूल्यों का होना अनिवार्य होता है। वो जो कार्य करते हैं उनके लिए एक नैतिक आचार संहिता होती है। यद्यपि वो सरकार की नीतियों से और योजनाओं से जनता के संपर्क में आते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन वो नैतिक उनका एक स्तर होता है। जबकि निजी प्रशासन में भी नैतिक मूल्य होते हैं, लेकिन वो किसी तरह से बाधित नहीं होते हैं। लोक प्रशासन में लोक सेवक जो कार्य करेंगे जनता के हित के लिए करेंगे, जबकि निजी प्रशासन जो कार्य करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, उसमें जनता का हित नहीं होगा, स्वयं का हित होगा। यदि अपने प्रोडक्ट का वो विज्ञापन दे रहे हैं तो उसमें कोई जनता के हित के लिए विज्ञापन नहीं देंगे, वो स्वयं के लाभ कमाने के उद्देश्य से उस विज्ञापन को डिज़ाइन करेंगे। तो इस तरह से उनके आचार संहिता में भी, उनके वैल्यूज़ में भी अंतर होता है। लाल फीताशाही। यद्यपि लोक प्रशासन एक नौकरशाही संगठन पर आधारित होता है, नियमों की इसमें कठोर पालना होती है, अतः लाल फीताशाही जैसी बुराई लोक प्रशासन में उत्पन्न हो सकती है। कार्य में देरी होती है, निर्णय लेने में विलंब होता है। जबकि निजी प्रशासन में इस तरह की बुराई पनपती नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ निर्णय भी स्वयं लेते हैं, क्रियान्विति भी स्वयं के द्वारा होती है और समस्त संगठन एक तरह से केंद्रित होता है। अतः लाल फीताशाही वाली जो एक बुराई है वो निजी प्रशासन में नहीं पाई जाती है। निजी प्रशासन का जो कार्य प्रणाली है वो चुस्त और तीव्र होती है। वित्तीय नियंत्रण। लोक प्रशासन पर प्रशासन और वित्त में अंतर होता है। प्रशासनिक संगठन अलग होता है और उसके ऊपर वित्त की व्यवस्था बाहर से होती है। अर्थात वित्त की व्यवस्था व्यवस्थापिका द्वारा की जाती है। व्यवस्थापिका द्वारा बजट निर्धारित किया जाता है। उस बजट की सीमाओं में रहकर ही लोक प्रशासन के लोक सेवकों को लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है। जबकि निजी प्रशासन में प्रशासन और वित्त संगठन के अंदर ही होता है, उन्हीं का वित्त होता है, उन्हीं का प्रशासन होता है। अतः प्रशासन और वित्त में कोई भेद नहीं। सेवा सुरक्षा। लोक प्रशासन में कार्मिकों की सेवा की सुरक्षा होती है। उन्हें इस बात का भय नहीं रहता है कि कल ही संगठन बंद हो जाएगा और हम बाहर आ जाएंगे, हमारे रोजगार का क्या होगा। लोक प्रशासन में कार्मिकों की सेवा की सुरक्षा होती है, जबकि निजी प्रशासन में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा नहीं होती है। उन्हें कभी भी उनकी छटनी हो सकती है, उद्योग बंद हो सकते हैं, संगठन बंद हो सकते हैं और उनका रोजगार जा सकता है। ये भी एक इन दोनों के मध्य भेद है। क्षेत्र की व्यापकता। स्वाभाविक है कि निजी प्रशासन केवल एक संगठन के लिए कार्य करेगा, उसका अपना स्वयं का क्षेत्र होगा वो संकुचित, जबकि लोक प्रशासन सार्वजनिक हित के लिए कार्य करेगा, जन कल्याण के लिए कार्य करता है, सार्वजनिक नीतियों का क्रियान्वयन करता है। तो क्या है, इन दोनों के मध्य इसका लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो विशाल है और व्यापक है। इस प्रकार से लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों के अंदर कुछ मतभेद है, विभाजन रेखा खींच सकते हैं। इसी बात को, इन्हीं तथ्यों को अगेन हर्बर्ट साइमन ने कहा कि लोक प्रशासन राजनीति से परिपूर्ण होता है, जबकि निजी प्रशासन राजनीतिक रूप से शून्य होता है। दूसरा, हर्बर्ट साइमन ने कहा कि लोक प्रशासन में जन कल्याण का उद्देश्य होता है, जबकि निजी प्रशासन में व्यापारिक या व्यावसायिक उद्देश्य होता है। तीसरा, हर्बर्ट साइमन ने कहा
लोक प्रशासन लाल फीताशाही से युक्त होता है, जबकि निजी प्रशासन चुस्त और दुरुस्त होता है। इस प्रकार से लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर कुछ विद्वानों ने स्पष्ट किया है। सारांश में हम कह सकते हैं कि जो भी बिंदु हम यहाँ स्पष्ट किए हैं, विश्लेषण किया है इनका, उससे लगता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में मात्रात्मक अंतर है। एक का कार्य अधिक है, दूसरे का कार्य कम है, या संदर्भ अलग है, परिप्रेक्ष्य अलग है, जबकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समाज में निजी प्रशासन भी आवश्यक है और लोक प्रशासन भी आवश्यक है। यदि हम ये कहते हैं कि ऐसे कार्य, कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि जन कल्याण के केवल लोक प्रशासन ही करता है, जैसे निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था, निःशुल्क क्या कहना चाहिए पीने के पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, डाक की व्यवस्था, रेलवे की व्यवस्था, परिवहन की व्यवस्था इत्यादि ऐसी अनेक सामाजिक सेवाएं हैं जो केवल लोक प्रशासन ही दे सकता है। कोई निजी प्रशासन इनके लिए कार्य नहीं करेगा। किंतु इसका दूसरा रूप ये भी है, कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, तो वो कार्य केवल निजी प्रशासन ही कर सकते हैं। यदि आज समाज में निजी प्रशासन बिल्कुल बंद हो जाए तो लोक प्रशासन जिस जन कल्याण की बात करता है, जनता की, समाज की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति लोक प्रशासन नहीं कर सकता। इस प्रकार से लोक प्रशासन और निजी प्रशासन एक दूसरे के भिन्न नहीं है, अपितु एक दूसरे के पूरक है। जो अंतर है वो मात्रा का है, जो अंतर है वो संदर्भ का है, जो अंतर है वो परिप्रेक्ष्य का है। बाकी प्रशासन की तकनीक, प्रशासन के सिद्धांत, इनकी भूमिका, समाज में भूमिका दोनों की एक दूसरे से पूरक है।